अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, ईद अभी करीब नहीं है, अभी वक्त है कुछ, मगर बाज़ारों में आप जिस तरीके से रश देखते हैं रोज़ाना, आप दिन के वक्त निकलें, चाहे वो पीर हो, मंगल हो, जुमेरात हो, बुध हो, जो भी दिन हो, आप बाहर देखते हैं कि इतना हुजूम होता है। फिर हमें हुकूमत कहती है कि कोरोना वायरस बहुत है, घरों से ना निकलें, मगर लोग ख़रीदारी के लिए भी निकले होते हैं। और शायद उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अवाम में ये तासुर पाया जा रहा है कि शायद लॉकडाउन ना लग जाए, इसलिए पहले ही शॉपिंग कर लो। ये असद उमर साहब की मुँह से भी ये बात, बेशक वो मजाक में निकल गई कि जी लॉकडाउन लग सकता है इसलिए शॉपिंग आप पहले ही कर लें। तो मेरा ख्याल है उनकी बात पे अमल दरामद करते हुए लोग बड़ी तादाद में निकले हुए हैं। लॉकडाउन ना लग जाए पहले शॉपिंग कर रहे हैं। कितने लोग SOPs फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, और किस कदर हुजूम है, और क्या हमने अभी तक सबक सीखा है अपने हमसाये मुल्क से, या हमने आसपास जो लोगों की अमवात होते देखी हैं कोरोना से, उससे क्या सबक सीखा है, आइए जानते हैं। अच्छा, इस वक्त जी हम नारकली बाज़ार में हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे रश लगा हुआ है, गुजरने की भी जगह नहीं है। तो ये रात के वक्त इतनी सख्ती कि वो कहते हैं स्ट्रीट लाइट्स भी बंद कर दें, लाहौर की स्ट्रीट लाइट्स भी बंद कर दें, मगर दिन के वक्त ऐसे चांद रात का समा देखने को मिलता है हमें। रात को मैं आपको बताऊं, मैं रहता हूं करीम पार्क में, मेरे पाकिस्तान के पास करीम पार्क है, मैं वहां पे रहता हूं। रात को इफ्तारी के बाद इस तरह गाड़ी आई हैं, मेजर DSP लोहेड़ माल, तकरीबन 20 से 25 गाड़ियाँ आई हैं। अच्छा। और फी गाड़ी में 15-20 जो रास्ते में नज़र आ रहा है ना, बगैर मास्क के, उसको गाड़ी में धकेले जा रहे हैं। यानी ये सारी कार्रवाइयाँ और जो SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन है वो रात यानी इफ्तारी के बाद है। इफ्तारी के बाद है, अल्लाह आपकी खैर करे। यहाँ पे जो हम आके देख रहे हैं, जिस तरह इतने लोगों का हुजूम है, शॉपिंग चल रही है, यहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़ती। मैं वही कह रहा हूँ, मैं अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ, घर की ड्यूटी से आ रहा हूँ, मैंने खुद देख के हैरान हो रहा हूँ यार, रात को इफ्तारी के बाद ही इतना ज़्यादा इशू होता है। अब ये सुबह की टाइम ये कोरोना नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अमल दरामद तो इस यहाँ पे होना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, लोगों को शायद पड़ी हुई है कि हम ना जल्दी से शॉपिंग कर लें, कहीं बाजार ना बंद हो जाए, तो क्या ये ज़रूरी है? कोरोना से बचना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको क्या लगता है, या फिर शॉपिंग ईद की ज़रूरी है ज़्यादा? मेरे ख्याल से कोरोना से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। सर, हम देख रहे हैं मार्केट में रश काफ़ी है, हालांकि ये कोई वीकेंड तो है नहीं। हाँ जी, लेकिन ख़रीदारी चल रही है, क्या वजह है इसकी? क्या वजह सर, ईद के लिए लोग शॉपिंग कर रहे हैं, फिर कहते हैं महंगाई भी बहुत है। वही तो बात है, एक तरफ कहते हैं महंगाई बहुत है, दूसरी तरफ कहते हैं हुकूमत कहती कोरोना है, अवाम कहती महंगाई है, लेकिन घर से बाहर भी निकलना है, ख़रीदारी भी करनी है, और हम मास्क नहीं लगा रहे। ये अभी तो आपने चले हाथ में इन्होंने मास्क पकड़ा हुआ है, अकेले बैठे हुए थे, इसलिए उन्होंने उतार लिया होगा थोड़ी देर के लिए, इनको हम ब्लेम नहीं करेंगे, अकेले बैठे हुए हैं, समाजी फासला भी है। लेकिन ये बताएं, जो लोग नहीं पहन रहे, अभी आपके पास पूरा एक स्क्वाड खड़ा था, खवातीन का स्क्वाड, और वो खवातीन के स्क्वाड ने मतलब कोई 5 खवातीन ने, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, इतने मजमे में वो मौजूद हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? अब क्या कह सकते हैं, अवाम की अपनी मर्जी है, वो कहते हैं हम जो है ना इसी काबल हैं। अब तो फौज भी आ गई जी सड़कों पे। मैं अभी इछरे से होके आया हूँ, ये मैं शॉपिंग उधर ही करके हूँ, वहाँ पे तो दुकानें सील कर रहे हैं। दुकानें सील कर रहे हैं? हाँ, एक दुकान के अंदर 10-10, 15-15 जो अंदर कस्टमर हैं वो शटर डाउन सील करी जा रहे हैं। अरे कहते हैं लॉकडाउन चल रहा है, ईद पे भी हो सकता है लॉकडाउन हो जाए, तो बस ईद पे ये है कि तैयार होकर घर बैठ जाओ। नहीं, बाहर तो इस दफ़ा मुश्किल ही है कि कोई निकले, हाँ, क्योंकि लॉकडाउन जो है, इसलिए थोड़ी बहुत ही शॉपिंग कर रहे हैं। देखिए रश बहुत है मार्केट्स में, हालांकि अभी ईद करीब नहीं है, टाइम है थोड़ा सा। ये बताइए, आपने इतना अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन आपने देखे कहते हैं कि बड़े जो काम करते हैं बच्चे भी वो करते हैं, इन्होंने मास्क उतार दिया, डांटा नहीं आपने इनको? कहा है मैंने इसे, लेकिन वो ना पीछे मैंने कहा गर्मी लग रही थी, गर्मी की वजह से थोड़ी सी एहतियात। देख मजमा बहुत है, बाजार में भरे लोग, रश ही बहुत है। इस हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे। हाँ, महंगाई जो से वो गरीब लोगों को जो से वो खाने पीने की अशिया जो सी वो सस्ते दामों मिलनी चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। तब ये फ़ायदे इस हुकूमत का
अगर इस हुकूमत ने मतलब अपने आप को रखना है कि ज़्यादा ये हुकूमत करे तो गरीबों का इतना रिलीफ दे कि महंगाई कम करे। ठीक है, यानी आवाम को रिलीफ दे। हाँ जी, हाँ जी, ये अवाम वो हुकूमत जो है ना महंगाई नहीं कम कर सकती। नहीं कर सकती, कौन करेगा फिर आगे? पता नहीं कौन करेगा, हमें तो कुछ समझ नहीं आती है। जैसे वो ईरान में हमीनी आया था ना, वैसे ही यहाँ पे कोई आना चाहिए। इमरान खान ने तो इतनी महंगाई कर दी, इतनी महंगाई कर दी, कोई गरीब कुछ खा नहीं सकता है। तो बाकी करना तो बहुत दूर की बात है। सर खरीदारी करने निकले फैमिली के साथ या अकेले आए हुए हैं? नहीं, ये मैं ख़रीदारी करने के लिए नहीं, इधर मार्केट में काम करता हूँ तो इधर से। अच्छा, इधर ही काम करते हैं? हाँ जी, इधर। रश रोज़ाना हम देख रहे हैं इतना, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि टाइम की जो इन्होंने 6 बजे का टाइम किया हुआ है, उसकी वजह से ना कि रश ज़्यादा हो जाता है। कम टाइम की वजह से ना कि रश ज़्यादा हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं टाइम ज़्यादा कर दें ताकि रश डिवाइड हो जाए? डिवाइड होगा, फिर ऐसे होगा। अगर डिवाइड करेंगे तो फिर ही रश होगा। इस टाइम ना लोग निकल रहे हैं कि हम कम टाइम है तो हम जल्दी से जल्दी शॉपिंग कर लें। लॉकडाउन भी क्या पता, कोई असद उमर साहब ने कहा कि लॉकडाउन लग जाएगा, उस वजह से भी ना कि लोग कह रहे हैं कि हम जल्दी शॉपिंग कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं जी, माँ जी से बात करेंगे और माँ जी से जानेंगे। माँ जी, कोरोना का ख़तरा है, कोरोना का ख़तरा है, बार बार आवाम को ये बात कह रहे हैं टीवी पे, खान साहब भी कह रहे हैं, असद उमर भी, डॉक्टर्स भी, लेकिन आवाम को पड़ी है सिर्फ एक बात की, शॉपिंग कर लें हम, लॉकडाउन ना लग जाए। हाँ जी, ये क्या वजह है? ये है पता नहीं बता, बच्चे वही कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भी लॉकडाउन लग जाएगा तो हम फारिग हो जाएं जल्दी शॉपिंग कर लें। हाँ जी, तो क्या करना है? देखिए लॉकडाउन लगा हो तो घर में ही रहना है, घर पे तैयार होके बैठ जाएंगे बस। हाँ जी, हाँ, घर पे बैठ जाएंगे तैयार हो। महंगाई बहुत है, पैंट शर्ट का लेने के लिए आए, सुबह के आए, अभी तक कोई रेट नहीं बना। आप कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है? बहुत ज़्यादा। इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है। तो ये इमरान खान ने जो महंगाई की है, इस पर काबू कौन पाएगा फिर? खान साहब खुद ही पाएंगे या वो कोई? खुद ही पाएंगे, उन्होंने पानी तो है नहीं, उन्होंने कहा भूखी हो वहाँ बड़े। भूखी वहाँ मरे? अच्छा चले जी, एक तरफ आवाम कोरोना से मर रही है, इनका कहना है कि खान साहब को शायद चाहते हैं वो कि आवाम के ऊपर महंगाई का इतना बोझ डालो कि शायद भूख से ही मर जाए। खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अवाम में ऐसे तासुरात पाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह भाई, ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं इधर शॉप से आ रहा हूँ, ऐसे बाहर निकला था। अच्छा, इतना ही रश वाली जगह है माशाल्लाह, आपका बाज़ार इतना क्राउडेड है आज, ख़ास तौर पे ये ईद से पहले, लेकिन आपने फिर भी इतने हजूम में भी मास्क वगैरह मेरे पास ही है, वैसे हाथ बाहर में पकड़े। निकला है। रश यहाँ पे भाई इस वजह से मार्केट में 5:45 बंद हो जाएगी, क्योंकि रश यहाँ पे रश काफी का पड़ा है। और बंद होने का मार्केट 6 बजे, मास्क से क्या ताल्लुक है? मास्क तो हर वक्त होना चाहिए। मास्क कोई नहीं पहनता है, इसमें इंसान क्या करे? अब कोई नई चीज़ को समझता है, इंसान क्या करे, ये बात है। हाँ। शॉपिंग करने आए हुए हैं, क्या खरीद लिया अभी तक? अभी तो हम आए हैं। कुछ नहीं लिया? अच्छा, मास्क नहीं पहन रहे लोग, इतना रश है फिर भी मास्क नहीं पहन रहे, क्या वजह है कोरोना कि नहीं देखा अभी तक? पता नहीं पता। तो ये जो डॉक्टर्स कह रहे हैं एहतियात कर लो, एहतियात कर लो, बच जाओगे, इलाज से बेहतर है एहतियात, क्योंकि इलाज इसका है ही नहीं कोरोना का, तो फिर डॉक्टर की नहीं माननी, हुकूमत की भी नहीं माननी, इमरान खान साहब की भी नहीं माननी? नहीं, उसकी तो उनकी नहीं माननी, अच्छा डॉक्टर की तो मान लें। इमरान खान ने बहुत अच्छा किया अवाम के लिए। हाँ जी, अब इमरान खान ने बहुत अच्छा किया है अवाम चलिए कोरोना तो खान साहब की वजह से नहीं आया ना, तो बीमारी से तो हमने खुद बचना होता है ना, उस पर तो हुक्मरान कुछ करे ना करें, वो तो हमने खुद बचना होता है, तो क्यों नहीं बच रहे हम? बच रहे हैं ना। ये आप कैसे बच रहे हैं? बच्चों की खातिर करना भी है, बाजार में आना तो मास्क 5 रुपए का लेके लगा लें, क्या हो जाएगा? नहीं लगाना? लगाना है। तो सर कैसे हालात चल रहे हैं मार्केट के? मार्केट के हालात से बहुत ज़्यादा डाउन ही जा रहे हैं इस टाइम। अभी तो रश हो गया ना काफ़ी ईद से पहले। अब इतना खास कोई रश नहीं है, ये इसी चहल पहल है बस ये। बस चहल पहले विंडो शॉपिंग चल रही है। हाँ, बस विंडो शॉपिंग चल रही है, लेकिन रश है। पर रश समझ नहीं क्या रश है ये। अच्छा, एहतियात नहीं है, रश है, एहतियात नहीं है। एहतियात सब कर ही रहे, सबने मास्क लगाए हुए ही हैं। सबने मास्क लगाए हुए हैं, देखिए सबने मास्क लगाए हुए हैं। तो ये जो सबने मास्क लगाए हुए हैं, इसकी क्या वजह बनी? आपने क्यों नहीं लगाया? सर लगाया हुआ जेब में पड़ा हुआ है। जेब में लगाया हुआ है मास्क? सर जेब में कौन लगाता है मास्क? ये मुंह पे लगाने के लिए है चलो मास्क। ठीक हो गया सर, लगा लगाए, लेंगे चले जेब से निकाल लें, लगाए मास्क, हमारे सामने लगाए। ये लो सर, लगा लो। हाँ देखिए, रश में निकले तो एहतियात तब तो कर लेना, तब तो कर लें, अकेले बैठे जो मर्जी करें, रश के लिए है ये, रश में निकले, समाजी फासला नहीं है जहाँ पे। ठीक है जी, एहतियात करें जी, एहतियात बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहरबानी, आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आप इतने रश में शॉपिंग करने तो निकल आए, महंगाई भी है तब भी निकल आए, कोरोना भी है तब भी निकल आए, लेकिन जब निकल ही आए तो 5 रुपए का मास्क भी अगर लगा ले तो कोई बुराई तो नहीं है आंटी? नहीं कोई बुराई नहीं है आंटी।
अच्छा बाजी कोई बुराई तो नहीं है ना, नहीं, कोई बुराई मास्क लगाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। एहतियात ज़रूरी है बहुत। ये बहुत प्यारे से भाई हैं, पता नहीं क्या वजह बनी मुंह छुपाने लग गए भाई। ऐसा क्या कर लिया कि मुंह छुपाना पड़ गया यार? कुछ नहीं है। अगर कुछ तो समझ ना आए तो बोल। आप समझा दो इनको अपनी ज़बान में, ठीक है? लाया है कैप टॉप लाया चेक्स में बात। अच्छा चलो, उन्होंने कहा उर्दू सही तरह नहीं आती, भेज जाएगा, पुश्तो भेज जाएगा, सब आता है, देखो अब सब आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अभी झूठ बोल रहे हो आप जो बोलेगा ना वो सब आ जाएगा। अच्छा अब ये बताएं कि ये जो ऐसे मुंह पे हाथ रखा उससे अच्छा है मास्क लगा ले? मास्क लगा दे, अभी जो है मास्क उतार ले, अभी वापस लगा देगा। लगाएं वापस? वापस लगा। वापस लगाने के लिए होना चाहिए पास पड़ा हुआ, पास पड़ा हुआ होना चाहिए। देखें अब ये देखें निकल कहाँ से रहा है मास्क। मजे की बात ये है, ऊपर पड़ा है, ऊपर जाना होता है। हमारा काम इस तरह का होते हैं ना, फिर ये जो बात है करना मास्क वो वापस लगाते हैं। अभी नमाज पढ़ते, नमाज का टाइम होते है, काम करते हैं, तो फिर नमाज थोड़े दिन के लिए उतारते हैं। हमारा दीन हमें सिखाता है एहतियात करो। जान की बेशक अल्लाह के हाथ में है, जान जब मर्जी ले ले भाई, उसने दी जब मर्जी ले ले, लेकिन अकल दे दी ना यार, एहतियात करने का तो बता दिया। ये बात आपका ठीक है, अपना जगह में मास्क लगाना लाजिमी, 130 में अमल दरामद, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमारा पास सैनिटाइजर हर चीज़ होता है दुकान में चले मौजूद ठीक होता है, बहुत शुक्रिया जी, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड। लेकिन अब कोशिश करें कि उनको मास्क पहना दें जिन्होंने नहीं पहना हुआ था। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। महंगाई भी है, कोरोना भी है, लेकिन मार्केटों में रश है। इसी पे हम बात कर रहे हैं, आवाम से जान रहे हैं कि क्या वजह है जी कि हमें ये शॉपिंग चैन नहीं लेने देती। कोरोना हो कुछ भी हो, शॉपिंग हमने करनी है। यहाँ पे सूरत हाल तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे बच्चे भी आए हुए हैं जी, इतने बच्चे नहीं, इससे भी छोटे छोटे बच्चे जो लोगों ने हाथ में उठाए हुए हैं, गोद में उठाए हुए हैं, वो भी साथ लेके आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। SOPs भी फॉलो नहीं कर रहे। ये जो स्ट्रेन है, तीसरी लहर जो अब आई है, इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो जब बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को गोद में उठा के कोरोना की सैर करा रहे हैं। एक भाई शायद बात करना चाह रहा है। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बड़ा अच्छा कर रहे हैं, SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। अब ये हमें देख के ये भाई ने भी CTF जाना शुरू कर दी है, आवाज़ें लगाना शुरू कर दी है, मास्क ऊपर करने। पहले कोई नहीं नज़र आ रहा था, अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे थे? मास्क ऊपर करें आप भी। मैं मास्क से ऊपर मास्क मैं लगा रहा हूँ आवाम अभी तो ऊपर कर लें। हाँ जी, मास्क मैं लगा रहा हूँ क्योंकि आवाम का बहुत रश है। रश के दौरान मास्क किसी ने पहना हुआ, किसी ने नहीं पहना हुआ, कोई अमल दरामद कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। लेकिन मास्क की पाबंदी रखें क्योंकि कोरोना इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। वहाँ पे डर लग गया देख के एक दफ़ा, मतलब जिसको नहीं भी समझ आई थी उसका भी दिमाग ठिकाने आ गया कि भाई कोरोना वाकई कोई चीज़ है, सांस ही नहीं आना। सांस ही नहीं आ रहा, तो इसलिए मेहरबानी मास्क का एहतियात करें, मास्क पहनें, एहतियात करें जी, मास्क लगाएं। बहुत शुक्रिया जी फॉर द पब्लिक सर्विस मैसेज। लेकिन इस तरह के मैसेज आपस में दोस्तों को, फैमिलीज़ को देते रहें भाई, और किसी को डराना पड़ता है उसको डराएं, वीडियोस दिखाएं कि ये हो सकता है, तो इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ करें। प्यारे से भाई जा रहे हैं कहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई प्यारे, इधर आएंगे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? कहाँ जा रहे हैं? दुकान पे जा रहा हूँ। दुकान पे जा रहे हैं यार। प्यारे भाई ये समझा दें मुझे कि अभी भी जो लोग मास्क नहीं लगा रहे, जैसे आप हैं, वो प्यारे भाई गुजर रहे हैं वहाँ से, एक वो खातून गुजर रही है, क्यों नहीं लगा रहे मास्क? वो मास्क अभी ख़राब हो गया था, अभी नया लेना है। वो नया कहाँ से लेना है? कोई इंग्लैंड से इंपोर्ट करना पड़ेगा? ऐसे तो नहीं होता ना, ये 5 रुपए का कहीं से भी लेना। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। अभी बैंक से निकला हूँ तो मास्क ख़राब हो गया, नया लेना है। तो वो तो ऐसा इशू नहीं, मास्क तो पहनना ज़रूरी है। अनारकली में घर है, घर ही यहाँ पे है, इतने रश वाली जगह पे आजकल तो बहुत मसला। यहाँ पे तो कहते हैं कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन गया, इतना रश होता है ना, तो हॉटस्पॉट तो बन गया, तो आपका रश ही हॉटस्पॉट में है। लेकिन एहतियात फिर नहीं करना सीखी, मास्क लगाना फिर नहीं सीखा। वो अभी उतरे हैं, बस अभी लगा लेते हैं, लेके अभी लगा। माँ जी किधर से आ रही हैं, किधर जा रही हैं? मैं उर्दू बाजार से आ रही हूँ, तो अपने बेटे की दुकान पे जा रही हूँ। बेटे की दुकान पे की शॉपिंग करनी है अभी या शॉपिंग नहीं करनी? ज़ाहिर महंगाई इतनी है इस दफ़ा, बच्चों की बस खरीदारी लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी खरीदारी नहीं कर रहे, बच्चों की खरीदारी कर रहे हैं। हम तो बच्चों की भी नहीं कर रहे, बच्चों की भी नहीं कर, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से किराए पे रहते हैं, मशीन चला के गुजारा करते हैं। हाँ जी, अल्लाह ताला बरकत डाले। मुझे ये बताएं कि आपकी पूरी फैमिली ने मास्क लगाया हुआ आपके अलावा, इसकी क्या वजह बनी? नहीं, मैंने भी लगाया था, लेकिन ये बेटे का कोई फ़ोन आया, किसी ने भेजा है कि वो पकड़ा गया है। मैं दुकान से पता करने आई हूँ कि कैसे की हुआ है। अच्छा, आपने वो सारी तहकीकात करनी है अभी? अच्छा, वो तो आप तहकीकात कर लें,
मास्क भी लगा ले, जल्दी में निकले, जैसे भी निकले इंसान घर से, भाई मास्क लगाना ना बोले, ये छोटे से प्यारे से बच्चे के लिए, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे लोग। क्यों नहीं लगा रहे लोग मास्क, क्या वजह बनती है इसकी? मुझे तो प्रॉब्लम है सांस की, मैं नहीं लगा इस छोटे से बच्चे को भी ना अल्लाह माफ करे, उलझन मानते हैं, क्या करें। इतने बच्चे मैंने देखे अभी बाजार में। वैसे तो होना तो ये चाहिए कि आप लेके ही ना आए, क्योंकि ये जो नया स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, वो कह रहे हैं बच्चों को इफेक्ट कर रहा है, मुतासिर कर रहा है, इलाज भी कोई नहीं है इसका आंटी, तो फिर क्या करेंगे अगर खुदा ना खास्ता हो गया तो? बस हो गया तो क्या शॉपिंग में लगे हुए सारे, एहतियात कोई नहीं कर रहा। किसी को एहतियात तो वाकई नहीं करें, हम लोग खुद अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला आप जाते हुए लेंगे, लगाएंगे। जाते हुए नहीं, अभी ले लें मास्क। चलें, बहुत शुक्रिया जी, अभी वो कह रही है मास्क ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक हैं। राना साहब कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इधर भाईजान ड्यूटी लगी हुई है बाजार में, बाजार में ड्यूटी लगा दी तेरे रश में, कोरोना वायरस फैला हुआ है और आपकी ड्यूटी इधर लगा दी है। बस क्या कर सकते क्यों ड्यूटी लगाई, क्या करना है आपने? इधर गश्त है, कोई किसी को तंग ना करे, कोई कुछ ना करे। SOPs पर अमल दरामद करें, हाँ जी, इसलिए बस, ड्यूटी बस, लगा दी। बस, बस। तो आप जब खुद ही मास्क नहीं पहनेंगे तो ये लोगों को पकड़ा क्या हुआ है, कहेंगे? अब चलते फिरते हैं ना, तो फिर हाथ में पकड़ लेते हैं हम। चलते फिरते मास्क हाथ में हाँ, तो लेकिन फिर जब अब आपने हाथ में मास्क पकड़ा होगा तो फिर मैं भी जब- कह दूं, सारे आपको कहेंगे हमने भी हाथ में पकड़ा हुआ है, हम भी चल फिर रहे हैं। गुफ्तगू करे ना तब हम पहन लेते हैं। ये कोई अच्छी देखें, हाँ, आप हुकूमत देखें, कह रही है यहाँ पे बार बार, देखें, कौन अमल दरामद कर रहा है, पहले ये देखिए। ये आप ही ने करवाना है, जब आप ही नहीं करेंगे तो आप हमारा पब्लिक के साथ कुछ नहीं है नहीं ना। है, आपने नहीं करवाना, इसलिए फौज को बुला लिया कि फौज करवाए, वो करवाए, क्योंकि पुलिस करवा ही नहीं सकी। क्या कर सकते हैं। अवाम भी वैसे वाकई ढीठ लोग हैं, हम ढीठ लोग हैं, ये देखें, आप सही कह रहे हैं, क्या अमल दरामद करवाएं किसी को। आपने बिल्कुल ठीक है, हम ढीठ लोग हैं, हम SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे, पुलिस ने भी कोशिश की, नहीं किया, फौज को बुलाना पड़ गया। लेकिन आप जब खुद देखें, पुलिस वाले हमारे प्यारे भाई हमारे लिए अपनी जान भी देते हैं, शहीद होते हैं हमारे लिए, लेकिन जब ये हमारे प्यारे भाई, वो कहते हैं वो उसको तो पहले पहना के आओ। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप जब सख्ती करेंगे तो पहनेंगे तो सही ना। लेकिन जब आप खुद नहीं पहनेंगे, वो देखें, अब ये मोहम्मद भाई बहुत अच्छे हैं, दिल मोहम्मद भाई, इन्हें मास्क लगाया हुआ था, ये भी आप ही के साथ घूम रहे थे, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन ये मामला नहीं ठीक हो। दिल मोहम्मद भाई, मुझे आपका नाम तो सबसे पहले बहुत प्यारा है, बहुत माशाल्लाह प्यारा नाम। आप ये बताएं, देखें जिस तरह से आपने थोड़ा बहुत कहना है पब्लिक को कि आप मास्क लगा लें, सख्ती करनी है, जिस तरह फौज ने बाकी करनी है, पुलिस ने भी करनी है, लड़ते हैं भैया, नहीं करवाने यार, हम लड़ तो नहीं सकते ना, लेकिन खुद तो अमल दरामद कर सकते हैं। खुद हम अब राना भाई को आपने कहा, राना उमर भाई को जी मिलने आए हुए हैं, बहना इन्होंने। क्या बेगम ने कहा था, मियाँ जी लॉकडाउन लग जाना है, जल्दी से ले जाए, यही कहा था जी बिल्कुल। मास्क नहीं लगाया, सारा कुछ अच्छा कर लिया आपने। बात लग गया, मास्क में लगाया पहले, मेरी बात सुन रही हैं? मास्क लगा के ना मैं खुद तबीयत ख़राब हो गई मेरी, मैंने इसलिए मास्क लगाया नहीं। मास्क लगा के तबीयत ख़राब हो गई है? ओ भाई नहीं नहीं, मास्क लगाएं आप, और दूसरे लोगों से भी दूर रहें, कोशिश करके दूसरे लोगों से थोड़ा समाजी फासला भी रखें और ख़ुद मास्क लगा लें। अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी तबीयत, ख़ास तौर पे उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मास्क से तबीयत नहीं ख़राब होगी, लेकिन अगर किसी की तबीयत, लोग वीडियो भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं मास्क के अंदर बीमारी है, वो क्या करें? मास्क के अंदर बीमारी वो किस तरह से है कि हम एक ही मास्क हमने पूरा हफ्ता इस्तेमाल करना है, तो जब जरासीम से भरा मास्क जब आप एक दफ़ा पहनने के बाद फेंक नहीं देंगे तो मास्क में बीमारी तो आएगी। मैं अच्छा, आप कह रही हैं कि मैं यहाँ पे आके अगर कोई हालात दिखा रहा हूँ या आवाम से बात कर रहा हूँ या अगर उन्हें अवेयर करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं तो ये टाइम वेस्ट है। राइट पे हैं। नहीं आपको लग रहा है ये टाइम वेस्ट है, वैसे ये नहीं समझेंगे? ये नहीं समझेंगे, ये पाकिस्तानी कौम है, ये डंडे से सुधरेगा। अच्छा वैसे तो यहाँ पे अच्छा सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, थोड़ी सी यहाँ पे सख्ती होनी चाहिए। अभी हमने देखा पुलिस का जवान था, वो भी मास्क के बगैर ही घूम रहा था, गलत बात है तो ना, फिर देखिए, किसी से क्या मतलब आप लोग आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कह रहे हैं ना कि हम महफूज रहें, हम बीमारी से बच जाएं, लेकिन ये किसी को समझ नहीं आ रहा, ये लोग नहीं समझते। अब नहीं समझे तो पहले इन्होंने कहाँ समझना था। देखिए अब तो फौज भी आ गई, फौज के आने के बाद भी अगर ये हालात हैं तो फिर पहले 2 वेव्स गुजर चुकी है तब नहीं समझे, अब इन्होंने कहाँ समझ रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, अच्छा काम कर रहे हैं, आपका यही मिशन है ना कि ये लोग सुधरें और मास्क लगाएं, अवेयरनेस आ जाए किसी तरीके से, गैदरिंग कम हो, लेकिन ये लोग नहीं सुधरेंगे, इनको समझ नहीं आएगी। देखिए आप इंडिया में मास्क लगाए, हालांकि 3rd वेव है, लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, नहीं हो रहे जी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। आमीन जी आमीन, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, लेकिन अभी समझें, हालात को समझें, किस मुश्किल से लोग गुजर रहे हैं, ये समझते नहीं हैं। नहीं जी, इस वक्त हम बानो बाज़ार, अनारकली का मशहूर बानो बाज़ार है और बड़ी तंग गलियाँ हैं यहाँ पे, लेकिन ज़ाहिर है अगर आपको मैचिंग जूती चाहिए, मैचिंग चूड़ियाँ भी चाहिए, मैचिंग गोटा भी चाहिए, मैचिंग कांटे भी चाहिए, तो फिर इधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा ना। ठीक है, ज़ाहिर है एहतियात अपनी जगह, कोरोना अपनी जगह, महंगाई भी अपनी जगह,
मैचिंग चूड़ियाँ, मैचिंग कांटे, ये मैचिंग चीज़ें जो हैं वो लेना ज़रूरी होती हैं, ईद ही नहीं गुजरती जी। ऐसे ही है। लेकिन रश जो है वो, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ख़रीद लिया कुछ? बात तो कर, अभी नहीं ख़रीदा तो बात तो कर लें, बात तो कर लें प्यारे भाई। इधर तो वैसे यकीन माने जिस तरह से रश है, हाँ ये देखें ना, जिस तरीके से यहाँ पे रश है ना, तो डर ही लग रहा है यहाँ पे जाने से। लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं उनको वाकई नहीं डर लग रहा, और इनकी भी हिम्मत है कि यहाँ पे ये प्यारे भाई आ रहे हैं, ये ज़ाहिर है कुछ ख़रीदने आए होंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? क्या ख़रीद लिया, क्या रह गया? इंटरव्यू नहीं दिया आप ही दे दें बस, चल इंटरव्यू ना दें, ये बता दें बस, मास्क क्यों नहीं पहना? एहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन वो अभी हमें आवाम करती दिखाई दे नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाल्लाह ताला हम, वालेकुम सलाम, इंशाल्लाह ताला हम एहतियात खुद भी करेंगे और कस्टमर को भी करवा रहे हैं। लेकिन कस्टमर को कह रहे हैं उनको, लेकिन जो बड़े बड़े मॉल्स हैं या इस तरह के जो लिबर्टी हो गया, वहाँ पे हमने देखा काफ़ी सख्ती कर रहे हैं दुकान वाले कि जी आप अंदर ही ना दाखिल हों। अभी आप देखें 90% 95% लोगों ने पहने हुए हैं, पहने हुए हैं, काफ़ी हद तक पहने हुए हैं। काफ़ी हद तक पहने हुए हैं। ये बेहतरी है, पहले नहीं पहनते थे, अब काफ़ी हद तक लोग पहन रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने अपना भाई कारोबार बचाना है। बिल्कुल, बस मसरूफ़ हैं कि कमा लें, थोड़ा सा घर भी ले जाएं, घर का खर्चा भी चल जाए। परेशान है ज़ाहिर है, बहुत से देर कारोबार बंद भी रहा, इसलिए भी परेशान है। इसलिए एहतियात शायद अपनी जान की भी नहीं कर रहे, अपनी सेहत की भी परवाह नहीं कर रहे, अपने घर वालों की सेहत की भी परवाह नहीं कर रहे। लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें एक जगह, ये सब कुछ एक जगह, जान है तो जहान है जी। खुदा न खास्ता आपको, आपके घर वालों में से किसी को कुछ हो गया तो फिर कहाँ अस्पतालों के चक्कर काटते रहेंगे? सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ पे जगह नहीं मिलनी, प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो जितनी ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो वहाँ पे लग जाएगी, तो फिर पीछे रहेगा क्या? तो इससे बेहतर है एहतियात, एहतियात और एहतियात। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लॉकडाउन ना लगे, शॉपिंग हो जाए। शॉपिंग ज़रूरी है, कोरोना जाए, महंगाई जाए, सब जाए, लेकिन शॉपिंग हो जाए। लॉकडाउन हो गया तो फिर क्या करेंगे लोग? हाँ, फिर तो कोरोना से तो मुतासिर हो गए तो लोग मर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन हो गया, शॉपिंग ना की तो क्या करेंगे? ईद खराब हो जाएगी। ईद खराब हो जाएगी। जान है तो जहान है, ईदें भी आती रहेंगी बड़ी। जान भी है, जहान भी है, जान भी है, जान भी है। एहतियात नहीं है, मास्क ही नहीं है बस। मास्क भी है, जेब में है, जेब में है। वाह, इतने बाजार में भरे मजमे में घूम रहे हो। ये ना रोज़ा लग रहा है यार, तो मास्क तो सबने लगाया हुआ है, आप भी लगा लो। देखो आपकी वजह से खुदा ना खासा कोई और मुतासिर हो गया तो फिर क्या, हम बख्शिश की दुआएं मांगते रहेंगे अपनी। हाँ जी। अच्छा, इन्होंने भी पहना है, इन्होंने भी पहना है जी। हमें देख के मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब करना इंसान ने वही है जो उसका अपना दिल करता है, लेकिन जब कहा जा रहा है, डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि एहतियात कर लो यार। इंडिया की वीडियोस देखी इंडिया का IPL नहीं देखा आपने? तो हो गया ना वहाँ पे हो तो हो गया ना, फिर हो रहा है वहाँ पे। देख लिया ना IPL? मैं देख रहा तो फिर हालात भी देख लिए ना वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, छोड़ो, सब बेकार है ये। अच्छा, इंडिया में इतने लोग मर रहे हैं, अस्पतालों के पास कुछ भी नहीं है? यहाँ पे भी मर रहे थे, तो फिर भी कुछ नहीं सीखा। देखो जहाँ पे एक गोरे को कोरोना हुआ, ठीक है, सारे चले गए। वहाँ पे तो कितनी, वहाँ पे तो सड़कों पे मौतें हो रही हैं, वहाँ पे तो IPL सारा गोरा खेल रहा है। हाँ, क्या चक्कर है? मतलब अगर IPL वालों ने कुछ नहीं सीखा, अगर के लोग मर रहे हैं तो एहतियात कर लो। अगर आपने भी नहीं सीखा, आप IPL फॉलो करते हैं, मतलब IPL वाले अगर IPL वाले बंद करेंगे तो आप एहतियात करेंगे? नहीं, हमने PSL बंद करवा दिया ना, क्योंकि एहतियात करनी थी। तो एहतियात कर ली हमने। तो आपने देखे, हमारी जैसे लोगों की वजह से IPL बंद हो गया या PSL बंद हो गया। बस अच्छा, मास्क नहीं लगाना, क्या वजह क्या है इसकी? गर्मी लगती है यार, पसीना आता है। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, चैंपियन क्या हाल है? शर्ट पे लिखा हुआ है चैंपियन। इधर थोड़ा सा आज लोगों को गुजरने का जगह दे देते हैं हम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह का। किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या खरीद लिया, क्या खरीदना रह गया अभी? नारगली जो आए हैं तो नारगली बाहर जा रहे हैं। बताएं और जा रहे हैं? समान लैन आए हैं, हले देख रहे हैं सूरत हाल, महंगाई बड़ी है, महंगाई बहुत है। आम तो आम जूती 1600-1700 रुपए की दे रहे हैं। हाँ, ये तो है। ईद से पहले तो खास तौर पे कोई मुनाफाखोरी उरूज पे पहुंची होती है ना। बिल्कुल है, नहीं गल। अच्छा, इतना रश क्यों है इतना? अभी तो ईद दूर है थोड़ी। और साज महंगाई बड़ी है ना, आवाम कहती है टाइम नाल ही लैके रख लीए, नेड़े जाके फिर महंगा हो जाना। अभी कौन सी सस्ती हैं चीज़ें? अभी भी तो महंगी हैं। कोई है ने बीच सस्ता भी माल दे रहे हैं ना, सारे नहीं। अच्छा, कुछ में दे रहे हैं सस्ता। अच्छे लोग भी है। अच्छा, ये बताएं, ये देखें वो बाजी कितनी अच्छी, उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है, आप तीनों ने नहीं लगाया। इन्होंने लगाया, लेकिन उन्होंने लगा
यहाँ से कोरोना आता है, उन्होंने यहाँ पे रख लिया मास्क। क्या वजह बनी इसकी? इसकी क्या वजह बनी जी? साइंसदान है ये तो साइंसदान है कि चलो उन्होंने फिर यहाँ पे रख लिया, आपने यहाँ पे भी नहीं रखा। ਉਹ ਸਾਜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। नहीं मास्क ना लाओगे तो अल्लाह माफ़ करे, हो सकता है ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਈਏਗਾ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ दिन ਗੰਦ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? कभी पूछा जाके कि उनको बीमारियां होती हैं, कोई बेचारे मर जाते हैं? ਉਹ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੂੜੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। पता है कितनी कितनी बीमारियां होती हैं उन बेचारों को? वो तो मजबूरी में ज़ाहिर काम कर रहे होते हैं, लेकिन बीमारियां बहुत होती हैं, हेपेटाइटिस और पता नहीं क्या क्या। आप बताओ यार, आपकी क्या वजह थी मास्क ना लगाने की? मास्क कोरोना है ही नहीं, मास्क किधर से लगाएं, क्या फ़ायदा है इतनी गर्मी में मास्क? अच्छा मुझे ये बताओ, आपको किसने कहा है कोरोना नहीं है? किसने कहा? हमें खुद पता है कोरोना। खुद कैसे पता है? ये कुछ PhD की थी कोरोना में? हमें रब पे भरोसा है ना, इंसानों पे थोड़ी है, रब पे भरोसा है। मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे कोरोना से डर है, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है, हमारा दीन हमें सिखाता है कि एहतियात करें, इलाज से बेहतर है। और ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही नहीं है, तो मैं अपने दीन को या अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि तुमने मुझे शऊर तो दिया, दिमाग तो दिया, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया? क्या कहूँगा जवाब? देखें, अच्छा ये देखें, खुदकुशी क्यों हराम है? खुदकुशी हराम है ना, खुदकुशी हराम है, तो खुदकुशी कर लो कि अल्लाह बचाने वाला है। भाई नहीं कर सकते ना, हराम है। इसी तरह जान की हिफाजत का भी कहा गया है। अपनी जान की हिफाजत किसने कर? आपकी जान की हिफाजत कौन करेगा? ये भाई करेंगे, ये करें, अल्लाह ताला करेंगे, और ये आप खुद करोगे। दिमाग और शऊर तो इसलिए दिया। तो जब डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर मुअल्लिज होता है, मुअल्लिज ने जब कह दिया, भरोसा ही नहीं है। डॉक्टर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से, वो देखी वीडियोस? ये तो लोड में भी मारे। ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ। हाँ जी, ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ WhatsApp ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। अच्छा व्हाट्सएप मानते हैं आप? व्हाट्सएप मानते हैं, WhatsApp नहीं मानते, डॉक्टर को नहीं मानते? ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा वीडियो में क्या था? सुनो वीडियो तुसी। में क्या था आप बताएं? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। अच्छा मरते नहीं है लोग? ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा अब इंडिया में क्या हो रहा है? ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ नहीं हो क्या रहा है वैसे बताएं। अब ये देखिए, हमारे रेंजर्स के जवान यहाँ पे आए हैं कुछ, और ये क्यों आए हैं ये बताएं अब आप? ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੀ, हिफाजत के लिए। हाँ जी। और ये क्या कह रहे हैं लोगों को? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਓ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰਸ਼ ਘਟਾਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਦੱਸ ਦੇ? मैंने कहा इनको बता देते हैं कि ये तो कह रहे हैं कोरोना ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਦਿਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇ। फिर चाहे फौज गए, चाहे जो भी आगे कह दे, दिल नहीं मानता कोरोना है। नहीं मानता है। ठीक है जी, मैं अब आपसे इससे ज़्यादा बहस तो कर नहीं सकता। आप ये देखिए जी, हमारे रेंजर्स के, पाक आर्मी के जवान भी अब यहाँ पे आ गए हैं बाज़ारों में, और वो इसलिए आए हैं कि वो लोग जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए, उनको लेके भी यहाँ से जा रहे हैं। अब वो क्यों लेके जा रहे हैं ये हमें नहीं पता, समझाने के लिए लेके जा रहे होंगे, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पे इंश्योर किया जाए कि मास्क लोग लगाएं। लेकिन मास्क लोग अभी भी काफ़ी हद तक लगा भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं लगा रहा वो नहीं लगा रहा। 5 रुपए का मास्क अपनी एहतियात के लिए नहीं लगा। अब ये देखिए जी, ये मुंह पे मास्क चला गया। अब ये वही भाई हैं जिन्होंने अभी हमें पहले कहा था कि कोई कोरोना नहीं है, हमने तो नहीं लगाना मास्क, लेकिन जैसे ही फौज आई है गश्त करने बाज़ार में कि भाई हाँ जी किसने नहीं लगाया हुआ मास्क, तो साथ ही मास्क भी पहन लिया है। तो सही कहते हैं फिर जो कहते हैं कि हम ऐसे नहीं समझते जी, हमें डॉक्टर कह देगा कि एहतियात कर लो, हमने नहीं समझना, डंडा चलाएंगे तो हम तभी समझेंगे। जी बिल्कुल सर, तभी समझेंगे जी हम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी बड़ी लंबी बहस की हमने, बड़ी समझाने की कोशिश की, एंड में मैंने कानों को हाथ लगा लिया, नहीं समझा सकता। अब भाई ने मास्क लगा लिया है। सर क्यों लगाया मास्क, क्या वजह बनी? मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ अमल कर लिया। मेरी बात, अच्छा अब जो सही बात हुई है वो बताएं। सही बात है। आपके साथ वो तीसरे भाई थे, कहाँ गए? वो घर चले गए। घर कौन लेके गया घर, ये भी बता दे चले। वो पुलिस वाले, वो फौज ले गई ना? फौज ले गई। वो इसलिए आपने भी मास्क लगा लिया? नहीं, ऐसी उन्होंने डर तो थोड़ी लाया। अच्छा, उनके डर से नहीं लगाया? थोड़ी गल तो लाया। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनके साथ जो तीसरे भाई थे जो कह रहे थे कि नहीं है जी कोई कोरोना वायरस नहीं है, इन दो को वो छोड़ गए, एक को ले गए हैं मिसाल एक कायम करने के लिए। ज़ाहिर है छोड़ देंगे, थोड़ा समझाएंगे कि भाई वायरस है, एहतियात कर लो। आपने देखा किस तरह से बहस कर रहे थे कोरोना नहीं है, लेकिन जैसे ही फौज आई है मास्क खरीद रहे हैं, खुद भी पहन रहे हैं, दूसरों को भी पहना रहे हैं। हम कुछ समझ से इस तरीके से हैं, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि हम इस वबा से बचें, इस वायरस से बचें, खुद भी अपने घर वालों को बचाएं, एहतियात करें। नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।